नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योगा जीके में आपका स्वागत है। और आज भाग हम 4 पढ़ने वाले हैं। लगभग हम इसमें 20 क्विज करेंगे। और सबसे पहला प्रश्न है, कठोपनिषद में किस माध्यम से परम स्थिति प्राप्त होती है? उत्तर आप देंगे यज्ञ है, उपासना है, इंद्रिय संयम और ध्यान के माध्यम से या दान के माध्यम से। सही उत्तर इसका है सी, यानी इंद्रिय संयम और ध्यान के माध्यम से हम परम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ध्यान योगानुगतः अपशयन यानी श्लोक किस उपनिषद से संबंधित है, यह आपको बताना है। मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, शांडिल्य उपनिषद और हंस उपनिषद। इन चारों में से सही उत्तर है ए, यानी मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद से संबंधित है। मुख्य जो 10 उपनिषद है उनमें से मुंडक उपनिषद आता है। तीसरा प्रश्न है, मांडुक्य उपनिषद में योग किस प्रतीक के माध्यम से समझाया गया है? ध्यान से समझना है प्रश्न को। अग्नि, ओम, ओंकार, जल या सूर्य। इनमें से सही उत्तर गैस करिए और कोशिश करें अपने से कमेंट करके उसको आंसर को देने का। भले आगे इसमें आंसर बताया जा रहा है पर स्वयं एक बार चिन्हित करें, रोक करके सोचें। सही उत्तर है इसका ओम, ओंकार। चौथा प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार योग का अर्थ है आसनों का अभ्यास, प्राणायाम, आत्मा और ब्रह्म का मिलन या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। उपनिषदों के अनुसार योग का अर्थ है सी, यानी आत्मा और ब्रह्म का मिलन माना गया है। पांचवा प्रश्न है, शांडिल्य उपनिषद में किस योग पद्धति का उल्लेख प्रमुख रूप से है? हठ योग का, राजयोग, अष्टांग योग या मंत्र योग। इनमें से सही उत्तर है अष्टांग योग। अष्टांग योग हम अक्सर पढ़ते हैं, सुनते हैं महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग के बारे में। तो आप भी ध्यान रखें कि शांडिल्य उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। छठा प्रश्न है, हंसे हंसे मनो ध्यायेत किस उपनिषद का श्लोक है? हंस उपनिषद का, योग शिखा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद या फिर ध्यान बिंदु उपनिषद। सही उत्तर है ए, यानी हंस उपनिषद। ऐसे प्रश्न हालांकि वाईसीबी के अंदर बहुत कम आते हैं। जब लेवल आपका बहुत आगे हो जाएगा, लेवल जब 4 करेंगे, 5 करेंगे, उसके अंदर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल 3 में ऐसे प्रश्न कम आते हैं। फिर भी आप तैयारी करें। भविष्य में जब नेट की तैयारी करेंगे, नेशनल टेस्ट एलिजिबिलिटी के लिए, तो उसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद किसका वर्णन करता है? हठ योग का, चक्र प्रणाली का, नाद ध्यान का या फिर कर्मकांड का। इसका सही उत्तर है सी, यानी नाद ध्यान। क्योंकि ध्यान बिंदु है तो आप जोड़ के रखिए, नाद ध्यान जो है ये ध्वनि से जुड़ा हुआ है, तो इसमें ध्यान किया जाता है। यदा पंचावतिष्ठन्ते का तात्पर्य है कर्म योग की व्याख्या, समाधि की अवस्था, यज्ञ की विधि या फिर शिक्षा का महत्व। तो सही उत्तर है बी, यानी समाधि की अवस्था। तो आप ध्यान रखना है, प्रश्नों को प्रश्न पूछने वाले का ध्यान रखना है और उत्तर थोड़ा विचार करके देना है। कुंडलिनी उपनिषद में योग का स्वरूप क्या है? तपस्या, भक्ति, प्राण और नाड़ी का नियंत्रण, कीर्तन। तो इनमें सही उत्तर है सी, यानी प्राण और नाड़ी का नियंत्रण। अगला प्रश्न है 10 नंबर पर, योग शिखा उपनिषद में योग का कौन सा प्रकार वर्णित है? केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग, हठ योग और राजयोग का समन्वय या फिर केवल भक्ति योग। तो इसमें सोचिए क्या उत्तर हो सकता है इसमें से। तो सही उत्तर है हठ योग और राजयोग का समन्वय। तो एक दूसरे से पूरक हैं। ओंकार के 4 भागों का विवेचन किस उपनिषद में है? अभी कुछ समय पहले प्रश्न आया था, आप विचार करें। हंस उपनिषद है, मांडुक्य है, शांडिल्य है, ईश उपनिषद है। इनमें से कौन सा उपनिषद है जिसमें ओंकार का वर्णन किया गया है?
आप ध्यान रखना है, पक्का कर लें। वो उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य में केवल ओम का पूरा एक उपनिषद इसी पर आधारित है, इसके बारे में खूब विस्तार से बताया गया है। 12 नंबर प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? शारीरिक बल की प्राप्ति करना है, भोग के लिए, या आत्म साक्षात्कार, या सिद्धियां? हम योग क्यों करते हैं? उपनिषदों के अकॉर्डिंग उसका क्या लक्ष्य है? तो सही उत्तर है सी, यानी आत्म साक्षात्कार करने के लिए। आत्म साक्षात्कार से मतलब स्वयं को जानना, स्वयं से परिचय होना, इसलिए हम योग करते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती, जो हम मंत्र हम कई बार क्लास में बोलते भी हैं सूर्य नमस्कार के दौरान। तो ये मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आप देखेंगे मुंडक है, श्वेताश्वतर उपनिषद, कठोपनिषद, योग शिखा उपनिषद। तो ये प्रश्न अक्सर कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि ये मंत्र किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है, किस ग्रंथ से जुड़ा हुआ है। तो आपको आज ध्यान से समझ लेना है, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये कौन सा उपनिषद है? श्वेताश्वतर उपनिषद। ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है, तो इससे ये मंत्र जुड़ा हुआ है। प्राणायामेन मनश्चंचलम निरुध्य, श्लोक किस उपनिषद में है? शांडिल्य, हंस, कुंडलिनी, या ईश? तो इसका सही उत्तर है सी। सी का मतलब कुंडलिनी उपनिषद है, उससे ये जुड़ा हुआ ये सेंटेंस है, श्लोक का ये आधा भाग है, पद्य है। अष्टांग योग में प्रत्याहार का तात्पर्य है। 15 नंबर प्रश्न है, सांस का नियंत्रण, इंद्रियों को विषयों से हटाना, आसन करना, या फिर ध्यान करना? तो सही इसका उत्तर है बी, यानी इंद्रियों को विषयों से हटाना। तो ये सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न है, योग तत्व उपनिषद में योग का मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? सिद्धि प्राप्त करना, शरीर को स्वस्थ रखना, आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष, या फिर ब्रह्मा की उपासना? तो सही उत्तर है सिद्धि प्राप्त करना। शारीरिक में से सही उत्तर क्या है? सी, आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति। तो ये योग तत्व उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है योग का। और 17 नंबर प्रश्न, कौन सा उपनिषद नाद, बिंदु और चक्र ध्यान का वर्णन करता है? ध्यान बिंदु, ईश, हंस, या कठ? तो सही उत्तर आप बताएंगे, इनमें से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है ए, यानी ध्यान बिंदु जो उपनिषद है वह इन सब का वर्णन करता है। 18वां प्रश्न, अष्टांग योग की अंतिम अवस्था क्या है? ध्यान, समाधि, धारणा, या फिर आसन? इनमें से कौन सा अंतिम अवस्था है अष्टांग योग की? वह है समाधि, ये हम सब जानते हैं। अब आता है 19 नंबर प्रश्न, उपनिषदों में हंस किसका प्रतीक है? सूर्य का, आत्मा या प्राण का, वायु, जल? इनमें से किसका प्रतीक माना गया है? सही उत्तर है बी, यानी आत्मा, प्राण का। अंतिम प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बार देख लें, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट करना न भूलें, वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना भी है आपको। श्वेताश्वतर उपनिषद में आत्मा के ध्यान हेतु कौन सी दिशा दी गई है? अब ध्यान के लिए दिशा बताई गई है, दान, तर्क, ध्यान और तप, उपदेश। कौन सी दिशा बताई गई है? सी मतलब ध्यान और तप, ये इसका सही उत्तर है। इसी के साथ आप सबका